वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेटल कार्बोनाइल के अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं मेटल कार्बोनाइल्स के उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे और वो हैं उनकी मेन एप्लीकेशंस या यूजेस कि जो मेटल कार्बोनाइल हैं ये इम्पोर्टेंटली कहाँ पे यूज़ होते हैं, किन किन एरियाज़ के अंदर यूज़ होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोनाइल हैलाइड्स, कार्बोनाइल हाइड्राइड्स और उसके बाद कार्बोनाइलेट एनाइंस पढ़ी थी। ठीक है ना। आज जो तीन तरह के हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़े थे उनकी मेन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखने वाले हैं हम लोग। तो यूजेस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर सबसे पहले यूजेस पढ़ेंगे हम लोग कार्बोनाइलेट एनाइंस। कार्बोनाइलेट एनाइंस क्या होते हैं? हमारे पास कोई एक मेटल कार्बोनाइल हो, आपके पास मान लिया मेटल प्लस CO का रिएक्शन करवाया और साथ में कोई इलेक्ट्रॉन भी दे दिया आपने इसको, तो क्या बनेगा M और साथ में क्या बनेगा CO लाइगेंड जुड़ जाएंगे और ये X नंबर में ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों ने कार्बोनाइलेट एनाइंस बोला था। और इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है जो इसको एप्लीकेबल बनाती है वो है इसकी कार्बोनाइलेट एनाइंस आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये खुद एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्यों न्यूक्लियोफाइल होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव चार्ज होगा किसी चीज़ के पास तो वो बॉन्ड बना सकती है कहीं पे भी। एंड गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, और ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। ये इसको ऐसा बोलें गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला हमने? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वालों को रिड्यूसिंग एजेंट ही बोलते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम लोग इनको रिएक्शंस में इस्तेमाल कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट यूजेस में है सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मेटल अल्काइल कंपाउंड्स। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेटल और अल्काइल कंपाउंड्स बने, जिनको हम लोग ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, उनकी तैयारी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मीन ऐसी चीज़ें या ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर मेटल बॉन्ड हुआ हो कार्बन के साथ, तो इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ये जनरली MR से इनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मेटल अल्काइल कंपाउंड्स के अंदर दे रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड। जब अल्काइल हैलाइड्स के साथ इनका रिएक्शन करवाया जाता है दे फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे? ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे पूरा इसके ऊपर अटैक करेगा, हैलोजन को बाहर। तो आपके पास क्या बन जाएगा, RMnCO5, यानी कि R आके किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ। इट इज़ वेरी लाइकली हैज़ आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल है और आपने इसका अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करवा देते। न्यूक्लियोफाइल ने R के ऊपर अटैक करना है, हैलोजन को बाहर। तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इज बॉन्डेड विद R प्लस X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। तो अब देखें न्यूक्लियोफाइल ने R के साथ बॉन्ड बना लिया। इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल की जगह आप इसको कंसीडर करें अगर, तो यू विल सी कि ये रिएक्शन आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इट इज यूज्ड इन CC बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंट यूज, प्रिकर्सर्स ऑफ कार्बोनाइल हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स। प्रिकर्सर्स का मतलब होता है स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब इससे ले हम लोग कार्बोनाइल हाइड्राइड्स भी और हैलाइड्स भी बना सकते हैं। हम लोगों ने जनरल फार्मूला देखा था, ये जो ऊपर लिखा हुआ ये, लेकिन अगेन हम लोग अगर लिखें किसी एग्जाम्पल के साथ, तो मान लिया MnCO5 और नेगेटिव चार्ज, ये कार्बोनाइलेट एनाइन ले लिया। अगर हम लोग इसका रिएक्शन हैलोजन के साथ करवा देंगे तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, X बॉन्डेड विद Mn और साथ में सारी लाइगेंड जुड़ी होंगी। कितनी? ये 5 की 5। तो ये क्या होगा, हमारे पास हैलाइड बन गया। इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल हैलाइड। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग किसी एक हाइड्रोजन रखने वाली स्पीशीज से करवा देंगे या एसिड से करवा लें ऐसा माने, तो ये इससे प्रोटॉन ले लेगी Cl को बाहर। तो अल्टीमेटली प्रोटॉन जब इसके साथ जाएगा तो H Mn और CO5 बन जाएगा ये। तो ये वाला क्या बन गया आपके पास, हाइड्राइड। तो मेटल हैलाइड हो या हाइड्राइड हो, उसके बनाने के अंदर भी ये कार्बोनाइलेट आयनाइन को इस्तेमाल किया जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। थर्ड वन है हमारे पास कैटालिटिक कार्बोनाइलेशन रिएक्शंस।
मतलब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हम लोगों ने कार्बोनाइल को इंसर्ट करना हो। मान लिया हम ये अल्काइल हैलाइड लेते हैं और हम चाहते हैं कि क्या बनाएं, आर और इसके सेंटर में किसको ग्रुप को ले आए, कार्बोनाइल को ले आए और एक्स हो जाए हमारे पास, ठीक है ना, इस तरह का एसाइल हैलाइड बन जाए। तो इस तरह की कन्वर्जन्स करने के लिए भी उन रिएक्शंस के अंदर हम लोग कार्बोनाइलेट एनाइंस को इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करके हैलोजन को बाहर निकालेगा, फिर कोई लाइगेंड दूसरी रिप्लेस करवा के बीच में यहाँ पे ले आएगा अपने आप को। तो अल्डिहाइड की सिंथेसिस के अंदर भी और कीटोन की फॉर्मेशन के अंदर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ मेटल क्लस्टर्स। कार्बोनाइलेट एनाइंस हेल्प इन फॉर्मिंग पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर्स। अब क्लस्टर से क्या मुराद है कि बहुत सारी लाइगेंड जुड़ी हों आपके पास और बहुत सारे मेटल्स ट्रैप्ड हों। जैसा कि ये मेटल है दूसरी मेटल के साथ, ये तीसरी मेटल के साथ, तीनों में बॉन्ड बनाया, उसके साथ भी लाइगेंड, इसके साथ भी लाइगेंड, इसके साथ भी लाइगेंड, और पता चला इसने आगे भी किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, इन्होंने इसके साथ बनाया हुआ, ये इस तरीके का। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए भी कार्बोनाइलेट एनायंस का इस्तेमाल किया जाता है। वो इस वजह से क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नेचर रखते हैं और ये बार बार अटैक करते रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी इनको पॉजिटिव सेंटर नज़र आएगा वहाँ पे ये बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक गुच्छा या क्लस्टर बन जाता है। ये थी हमारे पास कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ मेटल कार्बोनाइल्स के, जो कार्बोनाइलेट एनाइंस डेरिवेटिव्स हैं उनकी। नेक्स्ट हम लोग लेके आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ कार्बोनाइल हाइड्राइड्स की। कार्बोनाइल हाइड्राइड्स का क्या फार्मूला, H जुड़ा होना चाहिए मेटल के साथ और उसके बाद लाइगेंड जितनी मर्जी जुड़ी होनी चाहिए। मान लें 5 लग गई, 6 लग गई, इसको X नंबर दे लेते हैं। की प्रॉपर्टी क्या है जो इसको एप्लीकेबल बनाती है, कंटेन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है डेट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैटालिसिस, ठीक है, कैटलिस्ट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला हमने, क्योंकि ये हाइड्राइड डोनर है। हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव डोनेट करता है ये। जब ये H नेगेटिव डोनेट करता है तो इसका मतलब है रिडक्शन करता है ये। H प्लस का एडिशन रिडक्शन कहलाता है और कैटालिस्ट के तौर पे भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट यूजेस, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ है हाइड्रोफार्माइलेशन। हाइड्रोफार्माइलेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और फार्माइल का मतलब ये CO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप को जनरली बोला जाता है। तो ये CO का इंसर्शन जो होता है हमारे पास वो हम लोग ऑक्सो प्रोसेस उसको बोल सकते हैं। ये अल्डिहाइड्स को बनाने का इंडस्ट्रियल तरीका है और इसके अंदर ये देखें मेटल हाइड्राइड को या ऐसा बोले कार्बोनल हाइड्राइड को कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है। हम एक अल्कीन लेते हैं, अल्कीन को ही हम लोग कभी कभी ओलिफिन बोल देते हैं, ठीक है। ओलिफिन जब अल्कीन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इस कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो हम देखते हैं कि एक दफ़ा CHO ग्रुप यहाँ पे लगता है आके और दूसरी दफ़ा यहाँ पे CHO ग्रुप लग जाता है। मतलब एक दफ़ा सेंटर में और एक दफ़ा बाहर वाली तरफ। तो इस तरीके का जो एडिशन होता है वो ऑक्सो प्रोसेस के अंदर होता है। अब ये प्रोडक्ट मैंने एक यहाँ पे शो की है कि यहाँ पे CHO ग्रुप जोड़ दिया है, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH CHO ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ गया हाइड्रोजन, तो एक प्रोडक्ट बन गई। दूसरी क्या है, सेंटर में आ जाए CHO ग्रुप और हाइड्रोजन बाहर वाली तरफ आ जाए, अल्कीन ख़त्म हो जाए, तो ये ब्रांच्ड अल्डिहाइड। तो लीनियर एंड ब्रांच्ड अल्डिहाइड बनाने का ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके अंदर कार्बोनल हाइड्राइड को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन को ऐड करना। रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन में ये काम आती है और यूज्ड इन होमोजीनियस कैटालिसिस है। अब रिडक्शन से क्या मुराद है, हाइड्रोजन का एडिशन। अगर अल्कीन है आपके पास तो आप उससे अल्केन बनाना चाहते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो आप क्या करेंगे, H कोई एक मेटल और उसके बाद लाइगेंड्स वाला कोई इस तरह का कंपाउंड ले लेंगे N नंबर का, तो हाइड्रोजन एक दफ़ा यहाँ पे जुड़ेगा आके, एक दफ़ा यहाँ पे जुड़ेगा आपके। तो अल्कीन को अल्केन में या अल्काइन को अल्कीन में, अल्कीन को अल्केन में बदलने के लिए एक अच्छा कैटलिस्ट है। होमोजीनियस कैटालिसिस से क्या मुराद है, जब रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट सेम फेज के अंदर हों तो उनको होमोजीनियस कैटालिसिस बोला जाता है।
अगर ये गैस है तो ये वाला गैस, अगर ये लिक्विड है तो ये वाला लिक्विड है। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स भी करवा सकते हैं। हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन एक्ट एज हाइड्राइड डोनर इंपॉर्टेंट इन फाइन केमिकल सिंथेसिस। हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन, इसको आप सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक स्ट्रक्चर है, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है ये इस स्ट्रक्चर के तक इसके ऊपर जाके कहीं पे लग जाए। अभी खुद ब खुद तो लगेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन पहले जुड़ेगा मेटल कार्बोनाइल के साथ। तो क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनाइल खुद मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। और जब मेटल हाइड्राइड बन जाएगा, इससे हाइड्रोजन उतर जाएगा और ये जाके इसके पास रिएक्शन करके इस हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ देगा। तो इस तरह के कई रिएक्शंस हैं, तो उनको बोला जाता है हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शंस, के हाइड्रोजन एक जगह से उतार के दूसरी जगह जुड़ चुका है। और इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन इससे उतरा, इसके ऊपर जाकर जुड़ा, इसको रिडक्शन। इंटरमीडिएट इन कैटालिटिक साइकिल, ओलिफिन आइसोमराइजेशन एंड कार्बोनाइलेशन रिएक्शन के अंदर ये इंटरमीडिएट के तौर पे भी बनते हैं, सिर्फ ये नेम याद रख लेने। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोनाइल हैलाइड्स के इस्तेमाल, यूजेस ऑफ कार्बोनाइल हैलाइड्स। की पॉइंट्स क्या हैं, किसकी वजह से, जिसकी वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल में लाते हैं। कार्बोनाइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव सब्स्टिट्यूशन इंटरमीडिएट्स। सब्स्टिट्यूशन इंटरमीडिएट से क्या मुराद है हमारे पास, कि इनके ऊपर जब अटैक होता है तो ये अपने आप को रिप्लेस कर लेते हैं। कैसे, सबसे पहले देखते हैं लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलाइड्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय साइनाइड, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, अमाइंस एंड अल्कीन्स। कैसे इसको समझेंगे, मान लिया ये एक आपके पास इम्प्योर मेटल कार्बोनाइल था। इम्प्योर से क्या मुराद है, बाकी लाइगेंड्स तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ऐसी लाइगेंड है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी नहीं है, दूसरी है इससे, तो इसको इम्प्योर बोलेंगे। जब लाइगेंड इसके ऊपर अटैक करेगी तो Cl को बाहर, तो Cl जब बाहर निकलेगा लाइगेंड खुद आ जाएगी, तो इसको बोला जाता है लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन, मतलब लाइगेंड सब्स्टिट्यूट हो रही है। साइनाइड लेंगे तो यहाँ पे साइनाइड आ जाएगी, Pr3 लेंगे यहाँ पे Pr3 आ जाएगी, अमीन लेंगे, अल्कीन्स लेंगे तो वैसे यहाँ पे ये आ जाएगी। तो ये जो मेटल कार्बोनाइल हैलाइड्स हैं ये आपके पास इस तरीके का रिएक्शन देते हैं। यूज टू सिंथेसाइज मिक्स्ड लाइगेंड कम्प्लेक्सेस, आप चाहते हैं कि लाइगेंड्स मिक्स्ड लाइगेंड वाला कोई कंपाउंड बने, मतलब आप चाहते हैं एक यहाँ पे अल्कीन आ जाए, एक अमीन आ जाए, एक फॉस्फीन आ जाए, तो वो भी इससे बना सकते हैं। मान लिया आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं, अमोनिया भी ऐड कर देते हैं और प्लस वाटर भी ऐड कर देते हैं, तो आपके पास क्या होगा, अब आप देखें Mn, एक कार्बोनाइल निकलेगी उसकी जगह अमोनिया आ जाएगी, एक Cl निकलेगी, एक वाटर आ जाएगी, तो क्या बनेगा CO4, उसके बाद दूसरा क्या आ गया वाटर, और एक लाइगेंड कौन जुड़ जाएगी, अमोनिया की जुड़ जाएगी। तो अब देखें ये जो मेटल कार्बोनाइल बना है उसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ लाइगेंड्स आर देयर टू सी, तो इस तरीके के मिक्स्ड लाइगेंड कम्प्लेक्सेस भी बना सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रिकर्सर ऑफ कार्बोनाइलेट एनाइंस। प्रिकर्सर से क्या मुराद है कि इनसे हम लोग कार्बोनाइलेट एनाइंस को दोबारा बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए ये एक कार्बोनाइल हैलाइड है, अगर आप इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो सोडियम खुद किसको बुला लेगा, क्लोरीन को इधर अपने पास बुला लेगा, तो क्या बना लेगा NaCl, और साथ में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा खुद, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये मेटल कार्बोनाइलेट एनाइन दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। कैटालिसिस के तौर पे अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो यूज्ड इन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कैटालिटिक सिस्टम्स, हाइड्रोफॉर्मेलेशन एंड कार्बोनाइलेशन रिएक्शंस, मतलब इनको एज ए प्रिकर्सर इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपने अल्डिहाइड्स बनाने हैं और या कीटोन बनाने हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, एसाइलेशन रिएक्शंस के अंदर और मेटल मेडिएटेड कपलिंग रिएक्शंस के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जांपल थी और इन एप्लीकेशन थी जिनको हम लोगों ने बड़ा डेलिबरेटली आपको बताया है, क्योंकि इनऑर्गेनिक का कोर्स बड़ा लेंदी कोर्स है, तो बस ये एप्लीकेशंस के आपने ओवरव्यू ही लेना है इसमें, और बिल्कुल आसान है ये, जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये कुछ वैसे ही मिलते जुलते रिएक्शंस हैं इनके।
तो यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है मेटल कार्बोनाइल्स। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग मेटल नाइट्रोसिल्स को चालू करेंगे। थैंक यू।